My name is Ketan. IIT Delhi के placement report is out for 2022 and I'm making a video on this to kind of give you guys an idea कि यार how good is B school as far as IIT is concerned. थोड़ा सा background दे देता हूँ that how do I know a lot of things about IIT. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपका IIT के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, आप बहुत ज्यादा फेवर तो नहीं करते IIT को. ऐसा कुछ नहीं है यार. पहली बात तो ये है कि यार IIT में हर साल हमारे बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं. More than 50 students is what we convert from Seducing Mentors to IIT Delhi. कैलकाटा का भी कैंपस है. So IIT के बारे में I keep getting a lot of news and I keep getting a lot of information because मेरे students वहाँ पे पढ़ते हैं. दूसरी चीज, back in 2019 I was invited to deliver a small lecture on finance. तो वहाँ पे भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि यार मैं ना बच्चों से इंटरेक्ट कर पाऊँ, फैकल्टी से इंटरेक्ट कर पाऊँ. थोड़ा कैंपस में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कैंपस में बैठ के. सो इट हैज अ ब्यूटीफुल कैंपस, इट हैज अ ग्रेट pedagogy as far as the international business is concerned. Along with that, there's not only Indian market, international market. यार इनकी प्लेसमेंट हर जगह बहुत अच्छी होती है, राइट? तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं फेवर वगैरह करता हूँ. मुझे कॉलेज जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है. जिस दैट थोड़ा सा ये मार्केटिंग नहीं, मेरे ख्याल से ये ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से. राइट, वर्ड ऑफ माउथ अगर होगा देन यू आर कंप्लीटली सॉर्टेड. सो आई एम जस्ट डूइंग माय पार्ट टू गिव यू गाइस अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट IIT दिल्ली के बारे में. तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या सीन है, क्या प्लेसमेंट्स है, क्या रोल्स मिलते हैं बच्चों को. सो वी कैन टॉक अबाउट दैट एंड आई विल बी गिविंग यू अ डिटेल्ड आइडिया एंड अ रियल स्टफ कि यार IIT में क्या चलता है एंड कॉलेज का कंपैरिजन भी करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड. फाइन, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स लुक ब्रिलियंटली गुड. दे आर अमेजिंग. यार 390 बच्चे हैं. बिफोर आई स्टार्ट विद द प्लेसमेंट, याद रखना 390 स्टूडेंट्स इज व्हाट दे आर प्लेसिंग, क्लोज टू 400. ये आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, KIL में इतने ही बच्चे होते हैं. मेरे ख्याल से लखनऊ में थोड़े ज्यादा है, इंदौर में थोड़े ज्यादा है, बट 400 नंबर इज अ गुड नंबर. आगे चलेंगे. 25% women candidates, 82 companies came on the campus. Firms participating for the first time are 26, which is good. Round about 30% of the new companies, which is good. Number of PPO, that's 34%. This number is a fabulous number because अगर 100 में से 34 बच्चों को अगर आपकी प्लेसमेंट लग जाती है PPO, अब 400 का 34% निकालो, आपको पता चलेगा कि यार कितने सारी बच्चे PPO में ही निकल जाते हैं, राइट? That is what you have to keep in mind, which is a great number. 25.16, which is 25.16 lakhs is what the average CTC. I am more keen to know about 24 lakhs. This is a great number because IIT used to be round about, hovering used to be 22 lakhs, right? But now it's 24 lakhs, which is good. Increase in average CTC is round about 20%, and that's a good number. Highest domestic के बारे में बात करेंगे, that is 46.50, which is close to old times. हाँ, close to old times. I am Ahmedabad is 55. मेरे ख्याल से कोईकोड, लखनऊ, इंदौर are also like round about 46, 48. So now they are coming to that ladder up, right? और मैं यार 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ IIT is going to be a good bet, IIT is going to be a good bet. 3 साल से अगर आप ग्राफ देखोगे IIT is growing every single year. और मैं पहले से कह रहा था कि यार ये कॉलेज में पोटेंशियल है जो अच्छे बी स्कूल को टक्कर दे सकता है. नाउ अगर आप उनके स्टैट्स देखोगे, they are close to KIL. आगे चलेंगे. हाईएस्ट इंटरनेशनल CTC, that is 80 lakhs per annum. ये वो कॉलेज है जो कभी कभार 1.5 करोड़ भी दिया है. Guys, ये चीजें जानना जरूरी है, राइट? So IIT Delhi is doing a fabulous job. As far as the placements are concerned, they are good. इनकी जो सैलरी, इनकी जो फीस है वो राउंड अबाउट आप पकड़ लो 22 से लेके 25 लाख के घर में होगी या फिर इसके क्लोज बाय होगी. बट यार ऐसे कॉलेज में आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख नहीं पाओगे बिकॉज ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो 2 साल में नहीं होता, वो जिंदगी भर होता है. बिकॉज यू कीप ऑन अर्निंग लाइक next 25-30 years, right? And this IIT as a brand helps you a lot to kind of build your career eventually, right? Or shape your career eventually, right? आगे चलेंगे. थोड़ा सा डोमेन वाइज देखेंगे यार यहाँ पे फटाफट से. तो अगर मैं डोमेन के बारे में बात करूं, व्हाट डू वी हैव? सो वी हैव गॉट कंसल्ट व्हिच इज 25%, व्हिच इज गुड. वी हैव गॉट फाइनेंस, दैट्स 23%. वी हैव गॉट सेल्स एंड मार्केटिंग 21%. वी हैव गॉट जेनमैन व्हिच इज 10%. एंड व्हाट इज लेफ्ट, द अदर्स विल बी अराउंड 21%. बट अगेन it's quite well known for finance, it's quite well known for consult and sales and marketing. आगे चलेंगे. अगर हम बात करेंगे फाइनेंस के रोल्स के बारे में, फाइनेंस दे आर डूइंग गुड दिस ईयर. बट अगेन इनकी जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो सेल्स एंड मार्केटिंग में या फिर कंसल्ट में जाती है. इस बार आई नीड टू चेक इनकी फाइनेंस में कितनी हाईएस्ट प्लेसमेंट गई है. 3 साल पहले फाइनेंस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, बट अभी दे आर डूइंग रियली गुड. आगे चलेंगे. कमर्शियल बैंकिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे. गाइस अंडरस्टैंड दिस, कमर्शियल बैंकिंग में ट्रांजैक्शन बैंकिंग एंड ट्रेजरी बैंकिंग ये बहुत की रोल्स होते हैं. होलसेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी बैंकिंग, these are one of the best roles that you can get in the banking domain. If you get them, life is good and you have all good companies coming for this. आई बिलीव गोल्डमैन ने पक्का यहाँ पे ट्रेजरी दिया होगा, येस बैंक ने कॉर्पोरेट फिर कमर्शियल दिया होगा, HSBC ने ट्रांजैक्शन बैंकिंग दिया होगा, सिटी बैंक, एक्सिस बैंक,
normal roles which are there, but again you get paid around about 20 lakh plus for these roles also. IB के बारे में बात करेंगे, elephant in the house, that's Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase and Company. JP Morgan के बारे में बात करूंगा, so definitely this is going to be close to front end but not exactly front end. Goldman Sachs has to be back office. अगर हम back office के बारे में बात करते हैं तो ऐसा मत बोलना अरे back office and all that. Guys, back office बड़ा cult होता है इनका. Equity research analysis होता है, mergers and acquisition होता है, private equity, venture capital वाला चीजें होती है, valuation वगैरह होता है, and even back office guys at Goldman Sachs make more than 30-35 lakhs per annum, right? And these are really great roles. Back office बोलने में थोड़ा सा खराब लगता है, but investment banking का back office is the best. वहाँ पे MBA from Blackie, IFT, JB plus CA plus CFA ऐसे बच्चे वहाँ पे काम करते हैं. So it's pretty good, right? Corporate finance and financial advisory, that is the another best role for finance folks. Disha, Silverdale, Synergy Consulting. मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ विप्रो के बारे में, विप्रो has to be corporate finance. Disha के बारे में बात करूँ, it probably more on the financial advisory front. मेरे ख्याल से hedge fund में वो actually jobs देते हैं. Silverdale should be more on the financial advisory, right? आगे चलेंगे, ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करेंगे. सो ग्लोबल मार्केट इज अगेन सॉर्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ योर समटाइम्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड समटाइम्स प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल एंड हेज फंड वाला ये पार्ट होता है. क्रिसिल, गोल्डमैन सैक्स एंड जेपी मॉर्गन, जिसे मैंने कहा था ना कि ये थोड़ा सा पार्ट होता है आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, तो ये भी प्रोफाइल्स बड़ी कल्ट होती है. इनका बाइफरकेशन बहुत अच्छे से दिया है यहाँ पे, which I am loving it. तो अगर हम बात करें, क्रिसिल हैज टू बी क्रेडिट रेटिंग कम पूरा का पूरा. एचएसबीसी, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, इक्विटी रिसर्च, ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज. ये ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज वाला जो चीज है ना, ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये फ्रंट में गया था या फिर मिडिल ऑफिस में आया था, बट सो फार सो गुड, रादर सो फार रियली अमेजिंग. आगे चलेंगे, मार्केटिंग रोल्स, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, ई कॉमर्स, एफएमसीजी, हेवी इंडस्ट्रीज, एनर्जी एंड मेटल्स. गाइस, you name the role and you will get that role. यहाँ पे B2B, B2C, strategic management, marketing management के बारे में अगर बात करेंगे, all the roles will be provided over here and the companies are good. E-commerce से लेके FMCG से लेके everything is there. I believe ये जो e-commerce वाला जो है ना, इन लोगों ने इनको ज्यादा से ज्यादा पैकेजेस दिए होंगे. सो मार्केटिंग के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज मार्केटिंग के रूल्स थोड़े से आईएफटी वगैरह बात करूं, ब्लैकी अगर मैं बात करूं, सेम लेवल पे चलते हैं, थोड़े से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर चलते हैं, कंसल्ट में चलते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में चलते हैं रूल्स, राइट? सो फार सो गुड. आगे चलेंगे, आईटी एनालिटिक्स के रोल्स के बारे में बात करेंगे. मैनेजमेंट ट्रेनी, ओलम एग्रो, ये मुझे लगता है इंटरनेशनल प्लेसमेंट का फंडा है, बिकॉज ओलम जो है बहुत जगह पे प्लेसमेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे दे देता है. तो ये एक चीज होगी, या फिर इमामी ने इस बार उठाया होगा फर्दर ग्लोबल मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम. दिस इज बेसिकली IMLP, इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप प्रोग्राम. वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल. किसी भी बी स्कूल में जाओ, अगर तुमको लीडरशिप रोल मिलता है, आंख बंद करके उठा लेना. नेक्स्ट 5 years, आफ्टर 5-6 years, they're going to be a big shot, right? That's what it is, right? आगे चलेंगे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ऑपरेशंस, टाटा स्टील, वेरॉक, फ्लिपकार्ट में ये रोल आया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. आईटी एनालिटिक्स, look at this. Who do we have? We've got Google, yeah? We've got Dell, we've got Genpact. Genpact नाम बहुत एक्सक्लूसिव है, बिकॉज Genpact का जो कल्चर है हायरिंग का, दे ओनली हायर एक्सपीरियंस फोक्स, और इनका मोस्टली लैटरल होता है. तो Genpact एक बहुत गोल्ड माइन है जो हर कैंपस पे नहीं जाती है. गाइस, बाय द वे, ये चीज थोड़ी सी याद रखना. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट डू वी हैव? Prodman, Consult and Genman. Let's get into it. Astrac, Accenture Strategy, ठीक है. कंसल्टिंग में दे पे वेल, कम से कम 25 से 30 लाख के यहाँ पे आराम से मिले होंगे. मैकेंसी, डिलॉयट, ग्रेट स्टाफ, जनरल मैनेजमेंट, एक्सिस, फ्लिपकार्ट, गोदरेज, HSBC, रिलायंस, these are all conglomerates basically, right? आगे चलेंगे, Prodman में you've got A Small Finance Bank. Oh, I'm happy to see that. माइक्रोसॉफ्ट ने पक्का, यार ये माइक्रोसॉफ्ट का भी जा सकता है 46 लाख का पैकेज, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज नोन फॉर पेइंग दिस. एंड माइक्रोसॉफ्ट मोस्टली इतना देती है एज फार एज योर IFT इज कंसर्न. सो प्रॉब्ली ओलम हो सकता है, या फिर तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, या प्रॉब्ली देयर बी अनदर कंपनी, इमामी, इन तीनों में से गया होगा, या फिर तीनों ने उठाया होगा, 3 बच्चे उठाए होंगे, राइट? सो दैट्स 46 लाख. सो गाइस, ओवरऑल अगर आप देखोगे, IFT लुक्स डैम प्रॉमिसिंग. अगर मैं कंपैरिजन करूं, देखो यार, सिंपल सी बात है, IFT दिल्ली के बारे में अगर मैं बात करूं, मेरी जो रैंकिंग है IFT की दिल्ली की, मैं IFT दिल्ली को 10th पॉइंट पे रखता हूं, और अगर मैं 10th रैंक पे रखता हूं, जहां पे भी मुझे लगता है इट हैज अ ग्रेट पोटेंशियल टू गिव अ गुड टफ फाइट टू KIL, कॉलेजेस लाइक KIL, कॉलेजेस लाइक SPGen. अगर मैं खाली एवरेज पैकेज ना बात करूं, देखो JB का जो एवरेज पैकेज है यार, वो 400 बच्चे नहीं है JB में राउंड अबाउट 150 बच्चे हैं, राइट? तो 150 बच्चों पे अगर तुम अराउंड अबाउट अगर 27 लाख का अगर एवरेज पैकेज देते हो, तो मैं थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा IFT को. मेरे ख्याल से IFT एंड JBIMS दोनों सेम लेवल पे स्टैंड करते हैं, बट जहां पे बात आती है तुम्हारे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के बारे में, हैंड्स डाउन IFT का नाम बहुत बड़ा है. और अगर आप कोई MBA एस्पायरेंट हो,
अगर आप एमबीए एस्पायरेंट हो महाराष्ट्र से या फिर मुंबई पुणे से, जहां पे जेबी इज लव, नो डाउट अबाउट इट, राइट, जेबी इज लव डेफिनेटली। तो यार आप ये शायद से सुन के थोड़े हैरान हो गए, बट अगर आप जेबी एलुमनाई से जाके बात करोगे ना कि यार केतन सर ऐसा बोलते हैं कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आईआईटी का ज्यादा है, एवरीबॉडी विल अग्री, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज मेरे भी हर साल बहुत ज्यादा बच्चे जेबी से निकलते हैं, तो यार फीडबैक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलता है। फाइन, सो आईआईटी का वहां पे एक थोड़ा सा एडवांटेज है। दूसरी बात अगर मैं करूं आईआईटी के बारे में, तो यार पीयर ग्रुप इज अमेजिंगली गुड, प्लस the portfolio of companies which are coming on the campus is definitely good, no doubt। McKinsey JB में भी आता है, McKinsey is one of the top recruiter at JB because उसका alumni McKinsey का जो है वो JB से पास आउट है, रोशन काका if I'm not wrong, so he's a MD and CEO McKinsey India, तो इसके लिए वो वहां से प्लेसमेंट होती है। बट अगेन गाइस आई एम मोर टुवर्ड्स IIT बिकॉज ब्रांड वैल्यू कल्ट है यार, इनका फंडा अगर मैं बात करूं कि टीचिंग पैडागॉजी अमेजिंग है, पीयर ग्रुप ग्रेट है, गुडविल अच्छा है, इंटरनेशनल प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलती है, ओवरऑल इट्स अ बेस्ट पैकेज। सो if you are getting IIT का call and if you get shortlist for GDPI for IIT, जान लगा देना इस कॉलेज के लिए, it's going to be really awesome, ठीक है, and this is going to really boost your career। So guys, I hope you like this video, this kind of videos are helping you to understand कि B school choose कैसे करना है। Very soon I'll be taking a live session जहाँ पे मैं बात करूंगा how a candidate should be selecting a B school, okay, so I'll see you there, take care of yourself guys, thank you so much, bye bye।